किसी ज़माने में वो कहा जाता था दो नहीं एक पाकिस्तान, फिर हमने एक नहीं 101 पाकिस्तान बनते देखे। ये है पाकिस्तान की जमहूरियत। मैं आपको बताता हूँ कि सिंध में सैलाब के साथ साथ डेंगी अवाम उससे बेहाल हो चुकी है। वजीर आला को लोग घेर करके और उनसे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमारे नाम की जो इमदाद आई थी वो गई तो गई कहाँ। एक तस्वीर अपने नाजरीन की तशफ़ी क़ल्ब के लिए, आपके लिए, जमहूरियत के सारे चाचों और मामों के लिए ये तस्वीर पेश खिदमत है। ज़रा देखिए, किसी ज़माने में वो कहा जाता था दो नहीं एक पाकिस्तान, फिर हमने एक नहीं 101 पाकिस्तान बनते देखे। ये है पाकिस्तान की जमहूरियत। जमहूरियत को अगर किसी ने समझना है तो वो शेर जो मैं सुना रहा हूँ उसके बाद ये तस्वीर इस जमहूरियत को नंगा करने के लिए काफ़ी है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें घोड़ों की तरह बिकते हैं इंसान वगैरह। ऊपर वाली दोनों तस्वीरों में यहाँ का हुक्मरान तबका अपनी आइंदा नस्लों से मोहब्बत शफकत का बर्ताव करता नजर आ रहा है। अल्लाह ताला इनको इसी तरह से खुश खुर्रम रखे। लेकिन नीचे वाली दो तस्वीरें मेरे और आपके मुंह पर, इस निज़ाम हुक्मरानी के मुंह पर गीले तमाचे की तरह से, एक जन्नाटेदार थप्पड़ की तरह से है कि अगर ऊपर वाली तस्वीर में खुशियां रक्सा नजर आ रही हैं तो नीचे ये अजाब क्यों है। नीचे वो जो बाप या दादा अपने बेटे, अपनी बेटी या अपने पोते या अपनी पोती का लाशा उसको उसके हाथ में जमहूरियत के तोहफे के तौर पर मिला है, जिसको 2 गज जमीन भी पता नहीं मिल पाई है या नहीं मिल पाई, जिसके नाम पर सैलाब ज़दगान के हवाले से जो इमदाद आ रही है वो इन जमहूरियत के चाचों और मामों के पेटों में जा रही है, जाएगी और जाती ही रहेगी, यहां तक के बकिया लोग भी इसी एक अजाब की, इसी एक आफत की नजर हो जाएं। ये तस्वीर बताती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत अगर रही तो इसी तरह के अजाब आएंगे, इसी तरह के मसाइल रहेंगे। जितनी जल्दी इस मौरूसियत से, इस नाम नहाद जमहूरियत से, इस लानत से अपने जिसको कहते हैं हाथ छुड़ा लिए जाएं बेहतर है। अदरवाइज ये तस्वीरें मुंह चढ़ाती रहेंगी, ये आपको और मुझे ख्वाबों में आके डराएंगी। इस तस्वीर को हटाओ यार, इससे पहले कि ऑल फॉल बकूं। मैं आपको बताता हूं कि सिंध में सैलाब के साथ साथ डेंगी अवाम उससे बेहाल हो चुकी है और हमारे सिंध के वज़ीर आला साहब जो हैं वो खफा से मेरे सरकार दिखाई देते हैं। वज़ीर आला सिंध, इनको हटा दो भाई, इनसे कोई दोस्ती दुश्मनी नहीं है, इनको हटा दो। वज़ीर आला साहब को इन करो। सिंध में सैलाबी इलाकों में मलेरिया, गैस्ट्रो, डेंगी, इसमें वज़ीर आला कौन है भाई? ये कचरा वज़ीर आला के नाम पे फाड़ लें आप लोग। ये डेंगी की तस्वीरें, ये वज़ीर आला। ये आप देखिए तर्ज हुक्मरानी सिंध में जो है, वज़ीर आला को लोगों ने घेरा है। वज़ीर आला को लोग घेर करके और उनसे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमारे नाम की जो इमदाद आई थी वो गई तो गई कहाँ। एक खबर बता रही है खैमा बस्ती सैलाब मुतासरीन इमदाद न मिलने पर वज़ीर आला के पैरों में गिर पड़े। मुराद अली शाह सहाफ़ियों के सवालों पर बरहम। मुतासरीन ने घेर लिया शिकायतों के अंबार। वज़ीर आला सहाफ़ियों से नाराज़। मीरपुर, माथेलो और ढरकी में कायम टेंट सिटी का दौरा किए बगैर ही वापस चले गए। मजीद कंटेंट बताता है, ठुल में सहाफ़ी ने सवाल किया कि खैमे और राशन मन पसंदों को दिए जा रहे हैं, जिस पर वज़ीर आला नाराज़ हो गए और सहाफ़ी को कहा कि मन पसंद लोग दिखाएं कहाँ हैं। जबकि जैकबाबाद में महकमा आबपाशी की नाअहली पर किए गए सवाल पर भी वज़ीर आला कोई माकूल जवाब न दे सके और सवाल को गोल करते हुए कहा कि मैं लोगों को बचाने आया हूं। कैसे? ये एक सरबस्ता राज है, कायनात के सरबस्ता राजों में से एक राज है, एहराम मिस्र की तरह ये एक राज है। एक और खबर मैं आपको बताता हूं, खुर्शीद शाह अपने ही हल्के में पन्नू आकिल जब वहां पहुंचे तो इलाका मकीनों ने उनका रास्ता रोक लिया। खबर बता रही है कि मकीनों ने शिकायत की, मच्छरदानियां नहीं, मवेशी मर रहे हैं, आपके पीछे बैठे लोग सारा माल खा गए, आप सिर्फ वोट लेने आते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिला। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह लोगों के शिकवे सुनकर वापस रवाना हो गए। अंदाजा कीजिए जमहूरियत का ये मकरू चेहरा। एक और खबर बता रही है, सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार हैं और ये इंकशाफ करने वाले पीपीपी के एमपीए हैं। अपने ही एमपीए, इनका नाम है नवाब सरदार खान चांडियो। कहते हैं सिंध हुकूमत कहीं भी सैलाब मुतासरीन की मदद करते हुए नजर नहीं आ रही। वुज़रा और मुशीर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। मैं अपनी जेब से कुछ नहीं कह रहा, सब पब्लिश्ड है, सब छपा हुआ है। मैं कोई साजिश इस जमहूरियत, इस लानतज़दा निज़ाम के खिलाफ नहीं कर रहा।
मैं आपको बताता हूं उसामा गाजी साहब, मेरे सामने एक और खबर है जो बता रही है कराची में रोजाना की बुनियाद पर कम से कम 200 और उससे ज्यादा भी जो है वो लोग शिकार हो रहे हैं डेंगू का। कराची में अब तक केसेस की तादाद 5000 से ज्यादा हो चुकी है। पैनाडोल ना मिलने पर इस एटमी रियासत के सबसे बड़े शहर में, लार्जेस्ट टैक्स पेइंग सिटी में टोटकों से इलाज हो रहा है, जिसके वजीर आला मुराद अली शाह हैं, जो गांव में लोगों को बचाने गए सिर्फ मीठे मीठे लाल गुलाबी बयानात दे करके। सिंध सैलाबी इलाकों में मलेरिया, गैस्ट्रो और डेंगू बेकाबू, मजीद 15 जाँ बहक। डेंगू के बेशतर मरीज निजी अस्पतालों में इलाज कराने पर मजबूर। सरकारी अस्पतालों में प्लेटलेट्स दस्तयाब नहीं। किसी अस्पताल में डेंगू टेस्ट की सहूलत भी मौजूद नहीं। पंजाब में डेंगू मच्छर के लार्वे के खात्मे के लिए मछलियों को साफ पानी में डाला जा रहा है। यह तरीका खासा मौसर साबित हो रहा है। ताहम सिंध में लार्वे के खात्मे के लिए किसी किस्म के अमली इक़दामात नजर नहीं आ रहे। वजीर आला का जवाब वही है, खेमों की जरूरियात पूरी न करने का अफसोस है। ये वक्त बड़ी आजमाइश का है। जनाब मन, आजमाइश तो हमारे पास पहले से, आजमाइश की तस्वीरें तो चल रही हैं सामने। इस वक्त कराची में, सिंध में ये जो आफत आई है, इसको इंसानी गफलत ने, इसको सियासी क़यादत की बदनीयती ने एक ऐसे जबरदस्त किस्म के अजाब में मुब्तला कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है कि बताया नहीं जा सकता। वजीर आला उसमें ठंडे कमरों में, आलीशान कमरों में, मनपसंद अपने मर्जी के सहाफियों के साथ बैठ के मीठी मीठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस वक्त हालत यह है कि पीपल्स पार्टी के वुज़रा को अपने हलकों में एम्बैरेसमेंट का सामना है। मेरी किसी तगड़े आदमी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनर सर्किल में बात हुई। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, यार क्या पूछते हो, मुंह छुपाए बैठे हैं, इसलिए कि अगर गए तो कहीं कोई जूता ना मार दे, कोई चप्पल ना मार दे। वो तमाम इज्जत जो कमाई है बाप दादा के जमानों से, कोई वक्त है कि ये किसी भी वक्त उतार ली जाएगी। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उसके बाद तुम लोग ही खबरें चलाओगे। अंदाजा कीजिए उसामा गाजी साहब, ये है वो जमहूरियत जिसे बेहतरीन इंतकाम का दर्जा देती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये है वो जमहूरियत जिसके समरात ये होते हैं कि हमारी गंदुम गोदामों में, सरकारी गोदामों में इन लोगों की बदइंतजामी की, इनकी बदनीयती की वजह से सड़ जाती है, लेकिन वो मंडियों तक नहीं पहुंचती, वो जाया हो जाती है, वो लोगों के, इन लोगों के बड़े बड़े पेटों की नजर हो जाती है। उसामा गाजी साहब, मैं आपको ये बताऊं, इस वक्त की अगर आप बात करें, आप सिंधी रोजनामे उठा करके देख लें, आप सिंधी जो लैंग्वेज के चैनल्स हैं वो उठा करके देख लें। उमूमी तौर पर आपको जो चीज मिलेगी वो ये कि सैलाब मुतासरीन के साथ फोटो सेशन करवाया जा रहा है। हुकूमती वुज़रा बशमूल मुराद अली शाह साहब, ज्यादातर तवज्जो उनकी इस वक्त सैलाब जदगान के साथ फोटो सेशन, मगर रिलीफ पर नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना में महज 2.5 लाख राशन पहली वेव में बांटे थे और दुनिया भर से हमने भीख मांगी थी, दुनिया भर से, और उस भीख का सिर्फ चंद टका, मेरा ख्याल है, या चंद % कुछ लोगों तक पहुंचा, वो भी मुस्तहीकीन थे। इस बात पर भी मुझे शुबा है। मैं आपको ये बता दूं उसामा गाजी साहब, ये वो लोग हैं जो अपने पता नहीं कहां से, कौन से मस्कनों से उठ करके कराची आते हैं। यहां आकर के इनकी गाड़ियां हमारे सीनों पर चलती हैं बजाय कराची की सड़कों पर चलने के। ये यहां रहते हैं, मजे करते हैं और उसके बाद दोबारा जहां से आते हैं वही लौट जाते हैं। और इस वक्त सबसे बड़े शहर में डेंगू, सिंध में उमूमी तौर पर डेंगू की जो सूरत-ए-हाल है वो आपके सामने है। कोई बंदा बशर इस वक्त, बिलखुसूस वो एक आदमी जो बारिश में ट्वीट करने से नहीं चूकता, जिसका नाम है मुर्तजा वहाब, जो बिला वजह पीपल्स पार्टी की, हजरत बिलावल की और पता नहीं किस किस की जो है वो कहानियां, फर्जी कहानियां शेयर करता है हमसे, वो इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रहा। आई स्वेयर अपॉन गॉड, मुझे खुदा वाहिद की कसम, कोई एक खबर दिखाइए, कोई एक कैमरा दिखाइए जो मुर्तजा वहाब को कवर कर रहा हो, इसलिए कि मुर्तजा वहाब कहां है किसी को नहीं पता। मुर्तजा वहाब सिर्फ एक्सप्लेन करते फिर रहे हैं कि वो जो कचरा के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में डालने का जो एक मुआहदा हुआ है, उस कचरे से कितना पैसा आएगा, और वो कचरा हम इसलिए ले रहे हैं वो पैसे, ताकि अगली जो एडमिनिस्ट्रेशन आए वो उसे अवाम की बहबूद पर खर्च कर सके। ये अवाम के मामे हैं, अवाम की जेब से पैसा निकाल करके और अगली हुकूमत के लिए ये लगाएंगे। लेकिन इस एक दौर में जब इनकी जो सो कॉल्ड जमहूरियत है वो हम पर मुसल्लत है, ये अवाम को रिलीफ के नाम पर रे भी नहीं देंगे। और फिर कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है। भाई होगा सानू की, मेरा कोई थोड़ी कुछ लगता था, वो आपका लगता होगा, आप उसके नाम पे रोजी खा कमा रहे हो। मुझे अल्लाह ताला ने कहीं और से बाइज्जत रोजी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ना झूठ बोलने की जरूरत है, ना खुशामद करने की।
मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है। मगर भाई ये इस वक्त जो हो रहा है, जो आपकी नाक के नीचे, ये गवर्नेंस के नाम पे जो हो रहा है, ये तर्ज हुकूमत जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है। आपने 240 बसें चला दी, उन बसों को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा मामा देगा। वो बसें पानी में चल रही हैं, वो बसें खराब हो रही हैं, उनमें से अक्सर के रूट्स कैंसिल हो रहे हैं, और ये बगले बजा रहे हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। केड़ा जमहूरियत जी, केड़ा जमहूरियत? अगर यही जमहूरियत है तो मैं लानत भेजता हूं ऐसी जमहूरियत पे। फिर मुझे ट्रू डिक्टेटरशिप की तलाश है। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार कम से कम हमें वही अता कर दे। जी, मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।